सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम, श्री बरवाला धाम की जय। सत साई ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन सादेवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेसोन दुनाम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह। वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आद्य अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यामे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गाम। पूजय आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जाम। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88 उतरे वो जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88 उतरे वो जल पारा। कट है यम की फांसी सत साही।
कर जोरों विनती करूं, धरों चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। वीर जय अब कैसते गुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूँ जो कहनी हो। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोटे। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाहीं। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इसे श्वास को, आवण हो क न हो। बंदे तो करे बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवायो किस काम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक दीन दयाल कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही ऐसे शुभ समागम हुआ करते हैं। उसके हुक्म के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा।
परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस काल के लोक में आकर हमें अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। हम कहाँ से आए थे और हम किस कारण से यहाँ जन्म और मृत्यु के इस भयंकर रोग से ग्रस्त हुए। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तब तक हम इस क्रिया को इतना ही मान रहे थे कि जन्म हो जाता है, फिर युवा हो जाते हैं, युवा होने के उपरांत फिर विवाह हो जाता है, विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति हो जाती है, संतान की परवरिश और फिर उनका विवाह शादी कर देना और फिर परमात्मा से मंगल कामनाएं करना कि हमारे बच्चों को भी संतान देवे, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जावे। तो हमने इतना ही मान रखा था कि हमारा मनुष्य जीवन का इतना ही कर्तव्य होता है। तत्व ज्ञान से पता चला कि ये कर्तव्य नहीं, इसके साथ साथ हमारा बहुत सा काम और विशेष है। केवल इतना ही काम नहीं था कि बच्चे उत्पन्न करना, फिर उनकी परवरिश करना, उनको पाल पोस कर बड़ा करके फिर विवाह शादी कर देना, ये तो है ही है कार्य, लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्क था, एक अति आवश्यक कार्य था कि आत्म कल्याण भी करवाना चाहिए था। तो उस आत्म कल्याण के लिए हम इतनी रुचि नहीं रखते थे। जैसे भी परंपरागत कोई साधना पूजा हमने करनी होती थी, वो वर्ष में 6 महीने में या महीने में वो किसी विशेष स्थान पर जाकर के हम करके बस इतना ही अपना कार्य समझते थे कि भक्ति इतनी ही होती है। जब हमें तत्व ज्ञान हुआ तो पता चला कि इतनी ही भक्ति नहीं थी, भक्ति का बहुत अलग एक और सब्जेक्ट है, अलग से और इसका प्रोस्पेक्टस है। तो उसको पाठ्यक्रम बहुत शेष रहता था, उसका हमें पता नहीं था। उसी का ज्ञान तत्व ज्ञान से होता है। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भागही जब तक धसे न आब। हम छोटी मोटी साधनाएं करते थे। क्या करते थे? मंगलवार का उपवास रखा, 1.25 रुपये का, 5.25 का या कोई 1.25 मन का प्रसाद कूट छेद का वो बांट दिया। फिर छोटी मोटी कोई आरती कर ली, जैसे ओम जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा। इन आरतियों को करके ही हम अपने कार्य को भक्ति क्रम को पूरा मान चुके थे। नहीं, परमात्मा की भक्ति हमने शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। शास्त्र विधि को त्याग कर यदि हम मनमानी साधना करते हैं वो व्यर्थ है। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और परम पवित्र सवसम 5वां वेद, सवसम वेद। और हमने ज्ञान ग्रहण करने के लिए इनके अतिरिक्त और भी सदग्रंथ हैं, जैसे 18 पुराण और महाभारत, रामायण, साथ में कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि सभी पवित्र सदग्रंथ भी हमें ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी हैं। लेकिन भक्ति के लिए पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और परम पवित्र 5वां वेद, सवसम वेद, जो परमेश्वर की अमृत वाणी है, कबीर वाणी, ये हमारे को इन पवित्र
पांचवा जो वेद है उसमें सभी समावेश है। चारों वेदों का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह निर्णायक तरीके से है। पवित्र गीता जी का ज्ञान उस 100वें वेद 5वें वेद में, और पवित्र 18 पुराणों का ज्ञान, पवित्र महाभारत का ज्ञान, पवित्र रामायण का ज्ञान, पवित्र बाइबल का ज्ञान, पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान। उस 5वां वेद जो है ये ऑल इन वन कहते हैं, ऑल इन वन, यानी गागर में सागर वाली बात है। तो वो 5वां वेद जो है वो था सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी, दोहों में, लोकोक्तियों में। और हमने उस परमात्मा के जो 5वें वेद को नेग्लेक्ट कर रखा था, उसको हमने अवॉइड कर दिया था इस आधार पर, क्योंकि जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान, महर्षि, संत, ब्राह्मण विद्वान पुरुष, जिनको हम विद्वान मानते थे, जो ब्राह्मण मानते थे, कि वो संस्कृत भाषा को जानते थे। और ये वेद जो चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पवित्र गीता जी और पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी रचित, ये सभी संस्कृत भाषा में थे। तो जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान थे वो हमें ये भ्रमित कर देते थे कि कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, वो शिक्षित नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए वो वेदों और गीता जी के विषय में कुछ नहीं जानता, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया अपनी वाणी में, वो तो वैसे ही बेकार का ज्ञान है। तो उस समय ये मान लेना उचित भी था, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वज अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, इसलिए उन संस्कृत के ज्ञाताओं को परम विद्वान मानना उनकी व्यवस्था थी। अब हम शिक्षित हो गए हैं, अब पूरा मानव समाज शिक्षित है, और वेद और गीता जी और अन्य भी सद्ग्रंथ जितने हैं उनका अनुवाद भी उन संस्कृत के विद्वानों ने कर रखा है। उन्होंने कई जगह त्रुटियां की हैं उस अनुवाद में, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने उस जो उनकी समझ में नहीं आया उसको गलत अनुवाद कर दिया। जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में अनुत्तमाम को अति उत्तम लिख दिया, जबकि अनुत्तम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में वर्ज का अर्थ आना कर दिया, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के वर्ड गो का जाना होता है, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, अर्थात आना नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी त्रुटियां इन संस्कृत के विद्वानों ने अनुवाद करते समय की। क्यों की? क्योंकि उन्होंने उनको तत्व ज्ञान नहीं था, उनको ये मालूम नहीं था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला है। उन्होंने केवल श्री कृष्ण जी को ही एक सुप्रीम पावर मानकर, यानी उसी को एक अभिनेता मान करके पूर्ण परमात्मा, जैसे एक प्रांत का मंत्री होता है, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी कहो चाहे विष्णु जी कहो, ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, और श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। और इनके पूज्य पिताजी काल भगवान ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, वो एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर समझो, मुख्यमंत्री है। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक जो है, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। हम उसको कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर प्रभु, कबीर भगवान कहने लगे। तो अब श्री कृष्ण जी जो ज्ञान गीता जी में बता रहे हैं,
श्री कृष्ण जी तो गीता जी बोल ही नहीं रहे, जैसा कि ये सोच रहे हैं ये संत जन ऋषि जन जिन्होंने अनुवाद किया, उन्होंने सोचा है कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर प्रवेश करके वो काल भगवान जो उनका पूज्य पिताजी है, वो श्री कृष्ण के शरीर में सूक्ष्म रूप से जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे बोल रहा है। वो ब्रह्म है और वो पूर्ण ब्रह्म की महिमा भी बता रहा है, अपनी महिमा भी बता रहा है। इसलिए उसने बताया है कि मेरी जो साधना है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मेरे से ऊपर और परमात्मा है, उसी की भक्ति से आपका पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और मेरी साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 5 में लिखा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी कहा कि अर्जुन ये राजा लोग, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे, आगे भी होंगे। ये मत सोच कि हम आगे नहीं होंगे, हमारा और तेरा जन्म मृत्यु कंटिन्यूस रहेगा। गीता बोलने वाला बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के मंत्र 2 में गीता बोलने वाला यानी ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, ये ऋषि महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता बोलने वाले का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, क्योंकि ये इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अब जैसे दादा की उत्पत्ति को, पिता की उत्पत्ति को दादाजी बता सकते हैं, संतान को मालूम नहीं होता इनका कब जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस प्रकार गीता जी बोलने वाला खुद कहता है कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, और पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जो जन्म मृत्यु कभी भी ना हो। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाले ने कहा, भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर, यानी गीता बोलने वाले से कोई अन्य प्रभु है, अन्य परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर शब्द उसके लिए प्रयोग किया है। तो हे पार्थ तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले लोक में, सत्य लोक में चला जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यदि हम यहां ये क्या बताते हैं, अनुत्तम शब्द के अर्थ को करते समय कुछ अनजान लोगों ने ऐसी टिप्पणियां दी हैं कि समास संस्कृत में यानी व्याकरण में एक समास चैप्टर होता है, तो कहते हैं उस समास के आधार से अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम बन जाता है। नहीं, यहां समास भी फेल हो जाता है। समास कैसे फेल हो जाता है? यदि गीता बोलने वाला भगवान की टिप्पणी को, इस श्लोक को ये माना जाए कि इसका अर्थ अति उत्तम है, अनुत्तम का हम नहीं मानते उनकी दृष्टिकोण से, तो भी ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो अति उत्तम अगर सर्वश्रेष्ठ हो गया तो वो फिर अन्य भगवान के बारे में नहीं कहता कि मेरे से कोई और सर्वश्रेष्ठ प्रभु है उसकी शरण में जाए। यदि यही सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो ये और के लिए क्यों कहता फिर? इससे यह भी सिद्ध हो गया कि यहां अनुत्तम का अर्थ अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ ही होना चाहिए। समास भी व्यर्थ है, ये जो समास इसमें लगेगा ही नहीं। समास जब लग जाता कि गीता बोलने वाला किसी अपने से ऊपर किसी और परमात्मा के विषय में चर्चा ही नहीं करता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए अनुत्तम यानी जिससे उत्तम कोई और ना हो। ये कहते हैं अनुत्तम का अर्थ है जिससे उत्तम कोई और ना हो। तो ये तो खुद कहता है मेरे से उत्तम कोई और है, उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहां इन्होंने ऐसे अज्ञानता के कारण पवित्र गीता जी के अनुवाद को गलत कर दिया, लेकिन गीता जी गलत नहीं है। वेद कतेब झूठे निवाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। वेद और कतेब और गीता जी ये गलत नहीं है, लेकिन इनको जो नहीं समझ सके वो अज्ञानी थे, अनजान थे। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज,
अहम तरवा सर्व पापे भा मोक्षामी मासोच। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी तूने पूजा की है, क्योंकि गीता बोलने वाले के लेवल की पूजा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन अनुसमरण, एक ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम नाम है और जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम मंत्र है यही। और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता मेरे वाली गति को, मेरे वाली जो परम गति है यानी मेरे लेवल की जो गति है उसको प्राप्त करता है। फिर अपनी परम गति को यहाँ अश्रेष्ठ लिख रहे हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा सभी हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरा मत है, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में दीन है। इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से पूर्ण संत मिला नहीं और ये पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते। इसलिए कि पूर्ण मोक्ष के लिए लिखा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और फिर कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो यहां भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं है, यानी सुप्रीम पावर नहीं है, वो किसी और सुप्रीम पावर की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में कहा कि अर्जुन, जब तू पूरे तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और तू मुझसे भी परिचित हो जाएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि वो काल है, सबको खाता है। इस परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को